दरअसल जो काम आसान था हमने उस काम को मुश्किल बना लिया। शादी को शादी कर लो आसान है, वरना शादी के लिए पूरी दुनिया भी तुम दे दोगे ना तो एक दो दिन तो लोगों की ज़बान पे रहता है, भाई फलां ने इतना दिया, फलां ने इतना दिया, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और लोग बड़े भोले होते हैं, लोग बड़े भोले होते हैं, ये पूछो मत नहीं। शादी की होगी तो बताएंगे, अरे मियाँ जब ये लड़की पैदा हुई थी ना काम बिल्कुल ठप था, बस जैसे ही ये पैदा हुई अल्लाह ताला ने एक ही ठेका ऐसा दिया, बहुत मोटा नफ़ा हुआ। बस जब से ये पैदा हुई है अल्लाह का शुक्र है, भाई रिस्क की फरावानी हो गई, जिस काम में हाथ डाला अल्लाह ताला ने उसी काम में कामयाबी दी। बड़ी तारीफ़ करते हैं और फिर आखिर में तारीफ़ क्या होती है, भाई इतना सामान लेने जाता हूँ और इतना लेके आता हूँ, पता ही नहीं चलता कहाँ से आता, इतने रुपए लेके जाऊँ और सामान इतना लेके आऊँ। लौंडिया का नसीब ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नसीब है लौंडिया का, माशाल्लाह। भाई क्या बताऊँ, बस बहुत खुश नसीब लड़की है। पता जब चलता है इस भोले आदमी का, जब निकाह करने के बाद में पता ये चला कि उधर से क्रॉकरी वाले आ रहे हैं, उधर से बैंकेट हॉल वाले आ रहे हैं, और पता ये चला कि इधर से कुछ मुलाजिम थे काम करने वाले वो आ रहे हैं, गोश्त वाले अलग आ रहे हैं। मैंने देखा महीनों नहीं साल साल तक लोग परेशान रहते हैं, यार शादी को हुए हुए साल भर हो गया पैसे अभी तक नहीं आए। मेरे भाइयों ऐसा काम क्यों करते हो? शादी को शादी कर लो आसान है, शादी को शादी कर लो आसान है। शादी में क्या है, यूँ बताया वो शादी अच्छी जिस शादी पे एक पैसा भी खर्च ना हो। अब आप ऐसा कैसे कर लेंगे? आप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, लड़के वाले को दोष देते हैं, लड़के वाले को बदनाम करते हैं, अजी वो लड़के वाले ये मांग रहे हैं। अरे भाई लड़की वाले खुद कहते हैं अपने बिचौलिया से, भाई लड़के वाले से कहना मैं गरीब आदमी हूँ, भाई मैं तो बस बिरेजा ही दे सकता हूँ, मेरे पास में और कोई गुंजाइश नहीं, भाई मेरी तो बेटी है, बस मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास क्या रखा है, बस मैं बिरेजा दे दूँगा। अब अगर बेटे वाला यूँ कह दे भाई बिरेजा तो मिसाल के तौर पे इतने की है और क्रेटा इतने की है, 2 लाख हम डाल देंगे, क्रेटा दिलवा देना, उसने कौन सा जुल्म कर लिया? जहाँ बेटी वाले की शादी में खाने के लिए मना फरमाया कि बेटी की शादी में खाना मना है, वही बेटी वाला आपके यहाँ कार्ड दे के जाता तो ये कह के जाता, अब मेरे देखो भाई मेरी आखिरी बेटी है या मेरी बेटी की शादी है, अगर तुम नहीं आओगे मैं ज़िंदगी भर तुमसे मिलूँगा नहीं। करो अब इससे बात, या तो रिश्तेदारी तोड़ो, मत जाओ इसकी शादी में, नहीं तो रिश्तेदारी जोड़ो, इस रिश्तेदारी को जोड़ोगे अल्लाह के हुक्म को तोड़ोगे। नीयतें साफ नहीं है, क्योंकि जाना और बुलाना इसलिए होता, हम फला की शादी में गए थे 1000 रुपये दे के आए थे, ये हमारे यहाँ आएगा तो कुछ तो लेके आएगा। बच्चों के अकीके नहीं करते हम लोग, जबकि अगर कुर्बानी के जानवर में भी 7 हिस्से होते हैं, उसमें बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा डाल दो तो अकीका हो जाएगा। जो तरीक़ा कुर्बानी के गोश्त के तकसीम करने का है वही तरीक़ा अकीके के गोश्त तकसीम करने का है, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमें उम्मीद सास से ससुराल से लगी हुई होती है। नहीं भाई अकीका करेंगे, ससुराल से आएंगे, वो ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, और फलां की दावत करेंगे, हम उनके यहाँ ये दे के आए थे, वो हमारे यहाँ ले, और हिसाब जुड़ता तो फिर भी 1,50,000 के कर्जदार ही रहते हैं। अरे मेरे भाइयों, ज़िंदगी में दीन है तो सब कुछ है, ज़िंदगी में दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में दीन लाओ। बड़े बड़े दीनदार लोगों ने भी दीन को बदनाम कर रखा है। मेरे भाइयों निकाह तो बहुत आसान है। निकाह में 2 फ़र्ज़ है, ईजाब व कबूल और 2 गवाह। पहले नंबर पे ईजाब व कबूल, दूसरे नंबर पे 2 गवाह।
एक वाजिब है यानी मेहर जो लड़की का हक है, लड़के की हैसियत के मुताबिक मेहर बांधनी चाहिए और लड़के को चाहिए कि उसकी मेहर अदा करे। आप खुद सोचो, एक लड़की जिसने कभी आपको देखा नहीं, कभी आपके इलाके में आई नहीं, आपसे कभी पहली रिश्तेदारी नहीं है, अचानक तुम आके उसके सर पे खड़े हो जाओ और कहो मेहर माफ़ कर, तो मेहर माफ़ क्या करेगी, वो तो सब कुछ माफ़ कर देगी, खून भी माफ़ कर देगी। अरे अल्लाह के बंदो, इतना माल लेके जाते हो, इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हो और मेहर के नाम पे माफ़ी। अल अमान वल हफीज़, ये लड़की का हक है। बहुत लोग जेवर बनवाते जी, एक लोग बनवा दिया है मेहर के लिए और उसको फिर उसमें गिनते हैं चीज़ों में जी, इतनी चीज़ सोने की, ये क्या तेरे बाप की है? ये लड़की का हक है। लड़की अपनी माँ को दे, बहन को दे, भाई को दे, किसी को भी दे, ये तुम्हें वापस लौटा दे। ये लड़की का हक है, इसको आप ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते, न ये माफ़ हो सकती है। और लोग इसी पर आके अटक जाते हैं, मेहर कितनी बांध दीजिए, उसमें लाते हैं फिर, अरे भाई बस वो बांध दो जो बीबी फातिमा की बंधी थी, हाँ वो बंधवा लो, 3.5 तोले चांदी बंधवा लो। माल ले जा रहे हो 50 लाख का, मेहर बन रही है 3,000 रुपए की। लड़के की हैसियत के मुताबिक मेहर बांधना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है सुन्नत। ये जो खुतबा निकाह है ये सुन्नत है, मौलाना पढ़ते हैं। छुआरे तकसीम करना सुन्नत है, बेटे वाला लेकर आता है। वलीमा करना सुन्नत है, बेटे वाला करता है। बेटी वाली पे कहाँ का डंड है? ये बेटी वाले तो अपना आप अपने ऊपर बोझ लादते हैं, नहीं जी मैं शादी धूमधाम से करूँगा, कर लो धूमधाम से, बस ये काम है। निकाह में 2 फ़र्ज़ 1 वाजिब 3 सुन्नत, उसके बाद में जितने भी काम हैं सारे के सारे फालतू के काम हैं। आप जानो और आपका रब, हमारी जिम्मेदारी तो आपको बताना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।